नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है चतुर बुढ़िया और शिवजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। यह बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। रामपुर में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से उसे भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की वंदना में मगन रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में हमसे कभी कुछ नहीं मांगती है। इसे इसकी भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से तुम हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। वरदान मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए ही आए हैं। यह सुनकर बुढ़िया बोली, प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह कर लूँगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बहू थे। बुढ़िया ने उन्हें सारी बात बताकर सलाह मांगी। बुढ़िया का बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम लोग सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप शिव जी से एक सुंदर पोता का वरदान मांग लीजिए। आखिर वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से भी सलाह लेने का मन बनाया। उसकी पड़ोसन भी एक नेक दिल महिला थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुख में ही कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम देख ही नहीं पाओगी तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए अपनी दोनों आंखें मांग लो। पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया घर लौट आई। अब बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू और बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु वह कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा उस बुढ़िया से बोले, माई, आप जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से सब आपको मिल जाएगा। यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। जब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा और धन होगा तभी तो तुम्हारा पोता सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो उसे सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख पाओगी। अब देखने के लिए तुम्हारी आंखें भी देनी ही पड़ेगी मुझे। फिर भी वह बोले, माई, तुमने मुझसे जो जो वरदान मांगा है वह सब पूरा होगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर सुंदर सा पोता हुआ। उसके बेटे का कारोबार भी चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों,
इस प्रकार से उस चतुर बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।